Hello everyone, welcome to our channel Education Plus Special Education। आज हम DSSB एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2020 के बारे में पढ़ेंगे और स्पेशली इस लेक्चर में हम रीजनिंग से रिलेटेड अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DSSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि उसका पैटर्न क्या होगा, कैसा होगा। तो सबसे पहले हमें यही जानने की ज़रूरत है कि पैटर्न कैसा होगा। जो हमारा एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में आता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है उसके अंदर आपके 5 सेक्शंस आते हैं: जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आपका पार्ट बी, जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस होते हैं। अब आपका जो पार्ट ए है उसमें हर एक सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो 1 मार्क की होती है। सिमिलरली जो आपका पार्ट बी है उसके अंदर भी आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 100 होते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो 1 होता है। तो इस तरह से जो हमारा टोटल पेपर हो गया है उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो 200 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स का ही क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हमें 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए जब भी हमें अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसमें अगर आप सही आंसर कर रहे हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उससे आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। द बोर्ड रिजर्व इट्स राइट टू प्रिस्क्राइब अ मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर एनी पोस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। जो बोर्ड है वो रिजर्व है, उसके पास राइट है कि वो मिनिमम कट ऑफ हर एक पोस्ट के लिए रख सकता है। वो किसके ऊपर बेस्ड होगी? हमारी जो भी हमारे कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे उनके बेसिस पे। द एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर विच वुड बी इन द कंसर्न ओनली। जो हमारा पूरा पेपर है पार्ट ए और पार्ट बी वो क्या होगा? आपका बाइलैंग्वेज, मतलब आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। लेकिन जो आपका लैंग्वेज पेपर है जैसे कि इंग्लिश और हिंदी, उसमें आपको बाइलैंग्वेज नहीं मिलेगा, एक ही लैंग्वेज में मिलेगा। द सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम। जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें 1 टायर और 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम के थ्रू सिलेक्शन होगा। देयर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ रीवैल्यूएशन। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसके थ्रू हम अपनी शीट को रीवैल्यूएट करवा सकें। अब रीजनिंग सिलेबस पर आते हैं। जो रीजनिंग सिलेबस है वो इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हमें होना चाहिए कि हम अपने टॉपिक्स को वेल अरेंज करके और अपने रीजनिंग एरिया को एनहेंस करें, पावरफुल बनाएं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सीरीज़। सीरीज़ के अंदर क्लासिफाइड किया हुआ है 4 सब टॉपिक्स में: एनालॉजी, ओड पेयर, क्लासिफिकेशन, मिसिंग कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। दूसरा टॉपिक आता है आपका कोडिंग, जिसको 3 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है: कोडिंग, डिकोडिंग, सिंबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। थर्ड जो टॉपिक आता है वो आपका आता है अरेंजमेंट, जिसके अंदर आपको क्लासिफाइड किया हुआ है 5 सब टॉपिक्स के अंदर: सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, रैंकिंग,
पजल्स, डायरेक्शन, सेंस। उसके बाद आपका फोर्थ आता है लॉजिक, जिसके अंदर आपको 3 सब टॉपिक्स के अंदर क्लासिफाइड किया हुआ है, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम, एजप्शन और इन्फेरेंस और कंक्लूजन। फिर आपका फिफ्थ टॉपिक आता है मिसलेनियस, जिसको 2 पार्ट्स में सब टॉपिक्स में क्लासिफाइड किया हुआ है, क्लॉक एंड कैलेंडर। फिर आपका आता है फिफ्थ टॉपिक नॉन वर्बल, जिसके अंदर आता है सब टॉपिक क्यूब एंड डाइसिस, sequences of figures, paper cutting, folding and punching, mirror and water reflection, configuration, fitting pieces, odd pieces। तो ये आपका पूरा रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है वो है। इसके बाद हमारे जो कोर्स है उसके अंदर आपको कैसे वर्क करवाया जाएगा, वर्क शेड्यूल क्या होगा, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क शेड्यूल, टॉपिक विल बी डन अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज। हम टॉपिक को कैसे उठाएंगे, कैसे करना शुरू करेंगे कि जिस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है उसी टॉपिक को हम पहले करेंगे। वर्क ऑन बेसिक कंसेप्ट, ट्रिक्स, सॉरी इसमें ट्रिक्स में आर लगाना मैं शायद भूल गई हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो वह हम बेसिक कंसेप्ट पे वर्क करेंगे, ट्रिक्स पे काम करेंगे और हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। 3 वीडियोज़ ऑन ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोज़ होगी। ड्यूरेशन ऑफ वीडियो इज़ 15 मिनट, और जो हर वीडियो की जो ड्यूरेशन होगी वो 15 मिनट की होगी। कोर्स कंप्लीट विद इन 3 मंथ, और जो हमारा टोटल कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका 3 मंथ में। आई होप आपको हमारा वर्क शेड्यूल समझ में आया हो और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच।